तो पौलुस ने दुनिया की अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले जब ये पत्री लिखी तो पौलुस ने कहा, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, अब मेरे लिए धर्म का, धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। खेल कूद के मैदान और मसीही जीवन, मसीही लक्ष्य के बीच की समानता को पौलुस ने बखूबी अपनी पत्रियों के अंदर प्रस्तुत किया है। जब भी ओलंपिक्स का समय आता है तब बार बार हम ओलंपिक्स का ये नारा सुनते हैं, फास्टर और तेज, हायर और ऊंचा, स्ट्रॉन्गर और बलवान या और शक्तिशाली। तब हम जो मसीह विश्वासी गण हैं, यीशु के शिष्य हैं, हमें भी उत्तेजित और प्रोत्साहित होने की जरूरत है। खेल के मैदान में जब हम देखते हैं तो लोग अपना लक्ष्य पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय में कि वे सब एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम ओलंपिक्स के शुरुआत के समय के बारे में सुनते और देखते हैं, इतिहास के अंदर हम पाते हैं कि यूनान में शुरुआत के दिनों में ओलंपिक्स के अंदर लोगों को कोई मेडल नहीं दिया जाता था। आजकल तो गोल्ड मेडल होता है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, पर उस समय ऐसे पदक नहीं हुआ करते थे और उस समय 2-3 विजेता भी नहीं होते थे। जो बाजी जीतता था उस एक व्यक्ति को एक मुकुट पहनाया जाता था। अब आप सोचेंगे कि कोई सोने का मुकुट पहनाया जाता था, नहीं, उसको ऑलिव लीव्स, ऑलिव का एक रीत यानी जैतून के पत्तों का एक मुकुट बना करके उसके सर पर जो है पहनाया जाता था। अब जैतून के पत्तों का, ऑलिव लीव्स का एक क्राउन कितने दिन तक रह पाएगा? वो तो मुरझा जाता था। अब पौलुस ने कहा, देखो ये पहलवान, ये मुक्केबाज, ये दौड़ने वाले धावक, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी मशक्कत कर रहे हैं, पर किस लिए? लोगों की वाहवाही के लिए, लोगों की तालियों के लिए और उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। पर पौलुस कहता है, हम भी एक दौड़ में हैं, हम भी एक स्पर्धा में हैं, परंतु हम मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं, हम अनंत तक ठहरने वाले मुकुट के लिए हम दौड़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति होने पाए। यदि ऐसा है तो प्रिय दर्शकों, प्यारे मित्रों, आज मैं अपने आप से और आपसे भी एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जो जज्बात, जो जुनून और उमंग हम इन खिलाड़ियों के अंदर, इन धावकों के अंदर देखते हैं, क्या वो आज हमारे अंदर है? दुनिया के सामने कुछ समय के आदर के लिए, एक पदक के लिए, एक स्टेडियम में बैठे लोगों की तालियों के लिए, दुनिया भर से देखने वाले लोगों की वाहवाही के लिए हमारे ये खिलाड़ी, ये धावक, ये पहलवान कितनी मेहनत करते हैं? क्या इनकी मेहनत एक दिन की है? नहीं, सालों सालों तक, बहुत छोटी उम्र से वो अपने साधारण सामाजिक जीवन को छोड़ देते हैं। वो अपने आप को एक अनुशासन में रखते हैं। हम अपने आप को अगर जांचेंगे तो हम पाएंगे कि हम तो, कहना नहीं चाहिए पर शायद हम बहुत आलसी हैं। हम जो कह रहे हैं कि वो मुरझाने वाले मुकुट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, पर हम तो ना मुरझाने वाले अनंत के मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं। पर हम ये नहीं सोच रहे कि उनके जीवन में और हमारे जीवन में अभी बहुत बड़ा अंतर है। उनके जैसी मेहनत हम नहीं कर रहे, उनके जैसी लगन हमारे अंदर नहीं है, उनके जैसा जुनून हमारे अंदर नहीं है। 100 मीटर की दौड़ को ले लीजिए, क्योंकि आजकल दुनिया के सबसे तेज धावक यूसेन बोल्ट का नाम हर जगह पर है। हर अखबार में, हर जगह, हर मैगजीन में उनका नाम और उनका चेहरा है, क्योंकि 3 बार लगातार ओलंपिक्स में
उन्होंने एक ही स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। 100 मीटर, 200 मीटर, सबके वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर है। पर जरा सोचिए, 100 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जरा सोचिए। 2007 में यह रिकॉर्ड जमैका के ही एक दूसरे धावक के पास था, जिनका नाम था असाफा पॉवेल, और तब यह रिकॉर्ड था 9.74 सेकेंड। फिर आए यूसेन बोल्ट, उसी देश से, जमैका से, और अगले साल में 2008 में उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया, और जो उन्होंने 100 मीटर का रिकॉर्ड बनाया वो था 9.72 सेकेंड। यानी जब ये 9.72 और 9.74 सेकेंड, इन दोनों के बीच में कितना फासला है? इन दोनों के बीच में 0.02 या 0.02 सेकेंड्स का मात्र फर्क है। 0.01 सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा। अब सोच के देखिए, इन धावकों को ट्रैक पर हम जब देखते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम कहते हैं कितना तेज दौड़ रहे हैं। पर देखिए, उस रिकॉर्ड में से 0.01 सेकेंड, 1 सेकेंड का 100वां भाग घटाने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। आज हमारा मसीही जीवन कहां है? उनसे भी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम एक होड़ में हैं। हमारी जो स्पर्धा है वो किसी और के साथ नहीं है, हम अपने साथ ही एक स्पर्धा में हैं। हमें अपने मापदंड को ऊंचा करना है। जैसे एक ऊंची कूद लगाने वाला, वो पहले बार को एक जगह सेट कराता है, जब उसको पार कर लेता है बगैर छुए, बार को बगैर गिराए, तब वो बार को और ऊंचा करता है, फिर उसको वो पार करने की कोशिश करता है। इसी तरह हम अपने मसीही जीवन के अंदर अपने मसीही जीवन के बार को और ऊंचा करें, थोड़ा थोड़ा ऊंचा करें।